हाँ सर, बेसिकली शैलेंद्र जी हैं। वो एक गांव से बिलोंग करते थे। आज की तारीख में हनुमानगढ़ सिटी में रहते हैं। और स्पेशली मेरे को नेटवर्किंग में लेके आने वाले शैलेंद्र जी थे, जो कि इस सिस्टम में लेके आए, डायरेक्ट सेलिंग में लेके आए। मगर वो अपने आप में एक अलग स्टोरी है, उस पर कभी अलग चर्चा करेंगे। आप गवर्नमेंट जॉब में होते हुए पिछले 27 वर्षों से गवर्नमेंट जॉब में हैं, राजस्थान पुलिस में है। और इसके साथ साथ में इस बिजनेस को डेवलप किया है, क्योंकि हम बहुत आपस में एक दूसरे के निकट रहे हैं। तो मैंने इस दौरान देखा है कि जो लोग ये बोलते हैं लाइफ के अंदर कि मेरे पास टाइम नहीं है, उन लोगों को विशेष रूप से शैलेंद्र जी से सीखना चाहिए कि टाइम को मैनेज कैसे किया जाता है। इनका पीछे का जो रूटीन था जॉब का, 8 से लेके शाम को 6 बजे तक, और एक ऐसी जगह थी कि उस सीट से छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पूरे तहसील के जितने भी कोई भी असला या कुछ भी जो जमा होना होता है उसके इंचार्ज थे आप। तो उसको 1 मिनट के लिए भी छोड़ नहीं सकते थे। तो सुबह 8 बजे से लेके शाम तक 6 बजे ड्यूटी, फिर 35 किलोमीटर अपने घर पे आना। रात को 8 बजे तक खाना खाने के बाद में 8 से लेके रात को 10 बजे तक ये किसी न किसी के घर पे होते थे। और शुरुआती 4 महीने आपने जो बिजनेस डेवलप किया कैंगन का, वो इसी तरीके से कंटिन्यू किया। कि आप सोच के देखिए, एक आदमी अगर सुबह 7 बजे घर से निकल जाए, 8 बजे ड्यूटी पे पहुंचे और रात को 7 बजे वापस लौट के अगर घर पे आए, तो उसके पास तो बहुत बड़ा बहाना है। और वो बहाना भी नहीं कहूंगा, मैं तो हकीकत बोलूंगा कि उसको बहाना नहीं बोल सकते, अगर 10-11 घंटे कोई बंदा कहीं पे एंगेज है ऑलरेडी तो। मगर उनको मालूम था कि मेरे हालात मैं ही चेंज कर सकता हूँ, दुनिया में कोई दूसरा चेंज नहीं कर सकता। तो इन्होंने रात को 8 बजे से लेके 10:30 रात को 11 बजे तक किसी न किसी के घर में होते थे और डेमो दे रहे होते थे, और उसी का ये कमाल था। उसके बाद इनसे एक चीज और सीखने वाली है, वो ये कि जब टाइम विपरीत आता है तब ये अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे जितने भी साथी बैठे हैं, गारंटी है कि इस टाइम जो 250 लोगों के आसपास हम लोग बैठे हैं, 1% लोग, यानी 2.5 लोग बनते हैं 250 के पीछे, 1% लोग भी मुश्किल से ऐसे होंगे जिनके विपरीत टाइम आने पे वो अपनी स्पीड बढ़ा दें। उल्टा होता है सब कुछ। जैसे ही बंदा नर्वस होता है, जैसे ही उसका रिजल्ट डाउन होता है, वो बंदा कहाँ है, सबसे पहले मोबाइल अपलाइनों से कट होना शुरू करता है, प्रोग्रामों से दूर होना शुरू करता है, लोगों से मिलना कम शुरू करता है। मगर शैलेंद्र जी से सीखिए ये चीज कि जब इनकी लगभग 2 महीने तक एक भी मशीन नहीं बिकी, इन्होंने अपनी स्पीड को 4 से 5 गुना बढ़ा दिया। जो डेमो इनका एक होता था, 5 पर डे करने लग गए। ये चीज सीखिए इनसे आप। और दूसरा, जॉब के साथ साथ परिवार को मैनेज करने के साथ साथ इन्होंने जिस स्पीड के साथ कोई, चाहे कहीं भी इवेंट हो, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, आज तक मैंने इनके मुंह से कभी भी ना नहीं सुना। अगर इस सिस्टम में, चूंकि आज परमात्मा ने मुझे अपलाइन होने का मौका दिया शैलेंद्र जी की, तो परमात्मा का धन्यवाद। अगर जिंदगी में कभी भी मैंने सर रात में भी फोन मार दिया है कि मॉर्निंग में 7 बजे उस प्रोग्राम के लिए आपको जाना है, तो इन्होंने ये नहीं कहा कि रात को यार 1 बजे बता रहे हो। उसी दौरान जैसे भी इन्होंने व्यवस्थाएं बिठानी है बैठाई है, और वो फिर प्रोग्राम चाहे दिल्ली हो या मुंबई हो, ये हमेशा तैयार रहे हैं। और सर, इस बात के गवाह आप भी हैं कि शैलेंद्र जी से बिना पूछे मुंबई डन किया था। आपने कहा था एक बार पूछ लो, मैंने कहा पूछने की आवश्यकता नहीं है, मुझे मालूम है उस इंसान के बारे में, उसकी सिर्फ और सिर्फ हाँ सुनने को मिलेगी। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व है। अब मैं चाहूंगा कि शैलेंद्र जी हैं, आप है वो इस मीटिंग को है वो एक स्टार्टअप दें, और आज एक उस रियल टॉपिक को छुएं आप, कि जहां से जितने मेरे आज ये साथी बैठे हैं, कम से कम इनके जीवन पे और इनके बिजनेस पे एक गहरा प्रभाव पड़े। थैंक यू वेरी मच। सर नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम शैलेंद्र है सर, और मैं हनुमानगढ़ राजस्थान से हूँ। ईश्वर के आशीर्वाद से आज से 7 महीने पहले मेरी ग्रेट अपलाइन, मेरे स्पॉन्सर मिस्टर सुभाष जी मंडा ने ये बिजनेस मुझे दिया, और बड़ी कृपा रही ईश्वर की कि ये बिजनेस मेरे समझ में आया। पिछले 7 महीने में इनके सानिध्य में और दीपक सर के मार्ग निर्देशन में इस बिजनेस को सीखते हुए मैं कर रहा हूँ, और पार्ट टाइम में करते हुए मुझे लगता है कि मैंने ठीक ठाक काम इसमें किया है। और पिछले 7 महीने में राजस्थान, हरियाणा और पंजाब 3 स्टेट में ये मेरा बिजनेस जा चुका है।
और जो लोग एक्टिवली मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग मिलके उसको और आगे तक लेके जाएंगे। इस बिजनेस की एक खूबी और खासियत है कि ये आपको वहां भी ले जाता है जहां पर जाने के बारे में आपने सोचा भी है या नहीं भी सोचा। मसलन इस महीने की 5, 6 और 7 तारीख को, जैसे सुभाष जी बता रहे थे, हम मुंबई में थे और मेरी जिंदगी में ये सपने को सच होने जैसा ही था, क्योंकि जो जो सफर है मुंबई का, 20 घंटे का जो सफर है, हमने बाई एयर 2 घंटे में पूरा किया। और वहां पे जाके जो 3 दिन की ट्रेनिंग मैंने ली, सुदेश सर से जो मिले, वो 3 दिन मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन थे आज तक के। कि वहां से जो मैं सीख के आया हूँ वो अल्टीमेट था। और उनका एक जो पेटेंटेड तकिया कलाम है कि चाहे गलती सही सही, मगर आप सही जगह पे सही टीम में आ गए हो, वो मेरे दिल को छू गया। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं मिरेकल टीम और मिरेकल सिस्टम का हिस्सा हूं। आज अपने अगर देखें तो इस बिजनेस की खूबी और खासियत कि इसकी ताकत देखिए कि मेरी टीम में से 10 लोग 20 सितंबर को 50 घंटे की यात्रा है वो 5 घंटे में पूरा करने वाले हैं। और मजे की बात यह है कि वो पहली बार इंटरनेशनल करेंगे, डोमेस्टिक भी नहीं किया आज तक उन्होंने। अभी तक पासपोर्ट भी नहीं बना है कुछ लोगों का। और इस बिजनेस की ये खूबी है कि ये आपको ये दे सकता है कि आपके सपने के सच होने जैसा हो, क्योंकि ये बिजनेस फैल के चलता है, ये इसकी खूबी है। और जब अपना बिजनेस फैलता है, बढ़ता है, तो उस समय की कुछ एहतियात, कुछ सावधानियां हैं, उस विषय पे हम बात करेंगे। और आज का जो हमारा विषय है वो है आउट ऑफ टाउन बिजनेस या आउट ऑफ टाउन ग्रुप। एक स्टोरी से इसकी शुरुआत होती है कि आपने अपने शहर में रह के इस बिजनेस को सीखा और किसी बाहर से आया हुआ कोई भी व्यक्ति जो पहले से सीखा हुआ था उसने आके आपको सिखाया। और अब हमें बाहर जाके दूसरे शहर में, किसी शहर में जाके हमने जाके सिखाना है, क्योंकि अगर हम एम्बिशियस हैं तो हमें मूव करना पड़ेगा। अगर हम 10-20 हजार के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं तो हम जो भी पहले काम कर रहे हैं उसको कर सकते हैं शांति और सुकून के साथ, ये बिजनेस हमारे लिए नहीं है। लेकिन हमें अगर डैश 3 बनना है तो मैंने नहीं देखा कि आज तक भी कोई डैश 3 जिसने अपने शहर में शुरू किया था और अपने शहर में ही वो डैश 3 बन गया हुआ। डैश 3 बनने के लिए उसको कम से कम 5 से लेके 10 स्टेट को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके डैश 3 बनेंगे। तो अपने को अपने घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अपना जो वतन होता है, अपना जो घर होता है ना, वहां पे बहुत आराम तलबी होती है। और प्रदेश जो होता है वो सबसे बड़ा गुरु होता है, क्योंकि वो लिहाज नहीं करता, वो थोड़ा सख्त होता है। और अपना वतन है वो माँ के अंचल की जैसे होता है, वहां पे कंफर्टेबल, जान पहचान, सभी गली मोहल्ले आपके वाकिफ होते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के सभी लोग आपके जानने वाले होते हैं। लेकिन जैसा कि बोला जाता है कि अपने शहर या अपने वतन पे रह के आपको सिर्फ रोजगार मिल सकता है। तरक्की के लिए, बड़ी कामयाबी के लिए हमेशा हमें मूव करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। और आज अगर अपने देखें तो हमारा जो अपना वतन है, अपना शहर है, वो हमें सिर्फ रोजगार दे सकता है, वो चीजें नहीं दे सकता, आपके सपने पूरे नहीं कर सकता। उसके लिए बाहर ही निकलना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। क्योंकि आज तक के इतिहास में आप हिंदुस्तान के किसी भी शहर में जाइए और देखिए कि वहां के जो उद्यमी लोग हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, वो 90% से ज्यादा वो लोग हैं जिन्होंने बाहर से आके वहां पे शुरुआत की और वहां के वो बड़े लोग बने। सारे लोग हैं वो लोग हैं जिन्होंने अपने वतन में रहते हुए, अपनी जमीन पे रहते हुए टफ टाइम देखा और बड़ी अभाव में जिंदगी को जिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर जाके शुरुआत की तो किस्मत ने और उनकी मेहनत ने उनको फल भी दिया। वो लोग हैं जिन्होंने अभाव में जिंदगी की शुरुआत की, क्योंकि अभाव ही वो चीज है जो हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है। अभाव बुरी चीज है, लेकिन अभाव सबसे जरूरी चीज ये है, क्योंकि अभाव नहीं होगा तो हम मूव नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। क्यों काम करेंगे?
अगर हमारी जिंदगी में अभाव नहीं है तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अभाव अगर हमारी जिंदगी में नहीं है तो ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। एक अच्छा जीवन एक महान जीवन का दुश्मन होता है, जबकि वो सो कॉल्ड अच्छा जीवन है, एक्चुअल में वो है नहीं। अच्छा जिसको हमने हमने मान रखा है वो अच्छा जीवन है नहीं। आज अपने जिस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं उसमें एक स्टोरी से मैं रिलेट करवाना चाहूंगा, जिसको बोला जाता है पेलिकन प्रिंसिपल। पेलिकन बगुले के बोलते हैं, और अमेरिका के एक शहर में एक बहुत बड़ी झील थी, वहां पे बहुत से बगुले रहते थे, पेलिकन रहते थे, और वो वहां से मछलियां पकड़ते थे और अपना जीवन यापन कर रहे थे। तभी वहां पे एक बहुत बड़ी कंपनी को मछलियों पकड़ने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, और वो बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट था। और जब वहां पे टनों टन मछलियां रोजाना पकड़ी जाती थी, तो सैकड़ों मछलियां थी वो तट पे बिखरी पड़ी रहती थी, और उन पेलिकन उन बगुलों ने वहां से मछलियों को तट से उठा के खाना शुरू कर दिया। और ये प्रोसेस लंबा चला, उनके बच्चों ने भी वही किया, तट से उठा के खाना शुरू किया, उनके आगे बच्चे हो गए और सालों निकल गए, और उनकी कई पीढ़ियां थी जो तट से उठा के खाने में व्यस्त रही। तभी इन्वायरमेंट सोसाइटी ने वहां पे मछलियों को पकड़ने के ऊपर बैन लगा दिया, और जब बैन लगा तो जो बगुले थे वो कई पीढ़ियों से तट से उठा के खाना सीख गए थे, वो पकड़ के खाना भूल चुके थे। और जैसे ही मछलियां पकड़ना बंद हुआ, उनको नहीं मिली तो मरना शुरू हुए। इन्वायरमेंट सोसाइटी ने फिर देखा कि इनको कैसे बचाया जाए, तो दूसरी किसी झील से ट्रेंड बगुलों को पकड़ के लाया गया और उनके साथ छोड़ा गया। और जब वो ट्रेंड बगुले थे वो मछली पकड़ के खाते थे, तो उन्होंने उनसे देख के सीखा कि मछली कैसे पकड़ते हैं। और हम अभी ट्रेंड पेलिकन है, और हमें दूसरे शहर में किसी में जाके हमें सिखाना है कि हाउ टू फिश, कि कैसे पकड़ते हैं, बिजनेस कैसे करते हैं, क्लोजिंग कैसे होती है, वो सिखाना है। और दूसरी बात, जिन लोगों को तट से खाने की आदत पड़ गई है, यानी जिनको पिताजी का कमाया हुआ खाने की आदत पड़ गई है, जैसे ही पिताजी का कमाया हुआ खत्म होगा वो मरने शुरू हो जाएंगे। तो इससे पहले कि पिताजी का कमाया हुआ खत्म हो, सीख लें कि कैसे कमाना है। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि जब मैं, आपके साथ भी ऐसा रहा होगा, कि जब मैं चौथी या पांचवी क्लास में था तो मेरे साथ में दो तीन लोग ऐसे थे कि जिनके पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। और क्योंकि हमने भी, मैं गांव से हूं, तो आज से अगर मैं 35-40 साल पहले की बात करूं तो वो बहुत टफ टाइम था। उस टाइम से हम, हमारे घर में हमारे लिए कोई एक नई जूते और चप्पल की जोड़ी भी नहीं आती थी। उस टाइम उन लोगों के पास में क्रिकेट की पूरी किट हुआ करती थी, बैट बॉल पैड सब, जबकि हमारे पास बॉल खरीदने के पैसे नहीं मिलते थे। लेकिन जैसे ही उनके पिताजी का रिटायरमेंट हुआ और वो इस दुनिया से चले गए, और आज क्योंकि उनको अपने पिताजी का कमाया हुआ खाने की आदत थी और उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, कुछ सीखा नहीं, अपने स्किल्स को डेवलप नहीं किया, आज अगर मैं मेरी लाइफ को और उन लोगों की लाइफ को देखता हूं जो मेरे से 1000 गुना आगे थे, तो आज अब वो बहुत पिछड़ चुके हैं। आपके एरिया में भी आपने ऐसा देखा होगा। तो सबसे पहली चीज है कि सीखें और बाहर निकलें, क्योंकि ये बिजनेस है, ये फेल के चलता है, ये इसकी खूबी है। समटाइम इट गोज, समटाइम यू लीड। कई बार क्या होता है कि ये बिजनेस अपने आप चला जाता है और हमें इसको फॉलो करना होता है, वहां पे डेवलप करना होता है, और कई बार हमें ये बाहर लेके जाना होता है। और इस बिजनेस की एक खूबी और है कि आउट ऑफ टाउन जो ग्रुप है, अगर आप खोलेंगे आउट ऑफ टाउन आप बिजनेस करेंगे, तो इट इज हार्ड टू बिल्ड बट इजी टू मेंटेन। ये एक बार आपको इसको बिल्ड करने में मुश्किल आ सकती है, लेकिन ये एक बार बिल्ड हो गया तो वहां से इसको मेंटेन करना बड़ा आसान है। दीपक सर ने एक बीज लगाया था यहाँ पे हनुमानगढ़ राजस्थान में, सुभाष जी मंडा को शुरुआत करवाई थी, लेकिन आज उनको मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा दिक्कत आती होगी, क्योंकि उन्होंने लगभग 1500 किलोमीटर दूर स्टार्टअप दिया
एक बार शुरुआत में थोड़ा फोकस करके काम करवाया, लेकिन आज उनको कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ से सुभाष जी अब -2 भी निकल चुके हैं, निकल जाएंगे, 6 से 2 हो गए हैं, और मुझे नहीं लगता कि दिसंबर से पहले उनका -2 नहीं होगा, वो 6 दिसंबर से पहले निकल जाएंगे। और यही वो चीज है कि हम आउट ऑफ टाउन अगर बिजनेस करते हैं तो वाई क्यों करें, क्या फायदे हैं इसके। आउट ऑफ टाउन ग्रुप करने के जो फायदे हैं, तो सबसे पहला जो फायदा है वो है यू कैन फील मोर इफेक्टिव। कि जब आप अपने शहर में रहते हो तो वो लोग जो उन्होंने आपके साथ में जिंदगी की शुरुआत की, जो आपके साथ में खेले कूदे, आपके जो चडी बडी हैं, वो आपकी बात को इतनी अहमियत नहीं देंगे शुरुआत में। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपने खुद को साबित किया तो वो सारे लोग आपके साथ शुरू करेंगे, लेकिन जब वो आपको एक अच्छा इंसान तो मान सकते हैं, लेकिन वो आपको एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं मानेंगे। वो नहीं मानेंगे कि पानी के बारे में एकाएक आपने ऐसा क्या सीख लिया। तो ये भी एक चीज है। लेकिन जब आप आउट ऑफ टाउन जाओगे तो वहां पे लोगों के लिए आप नए होंगे, वो आपके बैकग्राउंड को नहीं जानते, आपके द्वारा बोली गई हर एक बात को वो पूरे गौर से सुनेंगे और उसको अप्लाई भी करेंगे और मानेंगे भी। तो इसलिए आउट ऑफ टाउन जाएंगे तो आप मोर इफेक्टिव फील करेंगे, आपको हिचकिचाहट नहीं होगी, क्योंकि जब अपने लोगों से शुरुआत में बात करते हैं तो अपने को हिचकिचाहट रहती है, लेकिन जब बाहर जाके बात करते हैं तो हमें कोई हिचकिचाहट नहीं रहती। और दूसरी जो चीज है, यू कैन वर्क एज ए थर्ड पार्टी। जब आउट ऑफ टाउन आप जाते हैं तो आप थर्ड पार्टी के रूप में काम करते हैं, क्योंकि आज अगर अपने देखें तो एक टीचर का बच्चा है, वो खुद उनसे कभी नहीं सीखता, ट्यूशन के लिए उसको दूसरे टीचर के पास ही भेजना पड़ता है। आज थर्ड पार्टी का क्या रोल है, मैं एक छोटी सी स्टोरी से रिलेट करवाना चाहूंगा। एक बार एक मुल्ला जी थे जो अपनी बेगम के साथ में लिफ्ट में जा रहे थे, 10वें माले पे उनको जाना था, और जैसे ही वो लिफ्ट में चढ़े तो दूसरे माले पे रुकी लिफ्ट, और वहां पे एक बहुत ही खूबसूरत कन्या आई और वो लिफ्ट में घुसी। जैसे ही वो तीसरे और चौथे फ्लोर पे पहुंचे तो वहां पे उस कन्या ने घूमकर मुल्ला जी के जोरदार तमाचा लगाया गाल पे कि शर्म नहीं आती, मेरी पिता की उम्र के हो और चिकोटी काटते हो। मुल्ला जी बड़े शर्मिंदा हुए, और जैसे ही वो 10वें माले पे लिफ्ट से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम से बोला, हाथ जोड़ लिए उन्होंने कि बेगम अल्लाह की कसम मैं सच बोल रहा हूं, मैंने चिकोटी नहीं काटी। तो बेगम ने बोला मुझे पता है। तो मुल्ला जी ने बोला कैसे, मैंने काटी थी। क्यों? कि जब आप उसको घूर रहे थे तो मेरा दिल किया कि मैं आपको एक जोरदार तमाचा लगाऊं। तो मुल्ला जी ने बोला आप मार लेती, उनसे क्यों मरवाया। तो जो सामने से बेगम ने जवाब दिया कि थर्ड पार्टी, मेरे वाला इतनी ज्यादा समझ में नहीं आता आपको, उसने मारा है, ये जिंदगी भर याद रहेगा, ये समझ में आएगा। तो आज जब थर्ड पार्टी के तौर पे काम करते हैं तो आपकी जो बात है वो ज्यादा प्रभावी हो रहती है, लोग आपको ज्यादा मानते हैं। और थर्ड वन इज एडिफिकेशन। जब आप आउट ऑफ टाउन जाते हैं तो आप अपने आप को एडिफाई करते हैं। आपके जो लोग सुनने वाले हैं, जहां पे आप जा रहे हैं, वो बोलेंगे आपको कि कोई हनुमानगढ़ से कोई आदमी आ रहा है, और बाहर जाएंगे तो वो सुनेंगे लोग अपने एरिया में, अपने घर में वो अपने को प्रायोरिटी नहीं दी जाती अपनी बातों को। जब बाहर जाते हैं तो आप अपने आप में एडिफाई होते हैं, और एडिफिकेशन इसलिए नहीं होगा कि आपको अंदर से गुदगुदी हो, एडिफिकेशन इसलिए कि हमारा काम हो, हमारा बिजनेस बढ़े। तो आप अपने आप में एडिफाई करेंगे, बाहर जाएंगे तो लोग आपको सुनेंगे। और फोर्थ वन इज यू कैन हीप मोर एनर्जी। कि जब आउट ऑफ टाउन अपने ग्रुप खोलते हैं, हमें पता है कि हम 400-500 किलोमीटर दूर गए हैं, और वहां पे जाने के लिए हमने खर्चा भी किया है, वहां रुकने के लिए हमारा खर्चा हो रहा है, मैं 2 दिन की छुट्टी लेके आया हूं। तो जो 10 दिन का काम आप अपने शहर में रह के करते हैं, वहां पे आप 2 दिन में कर देंगे। आपकी पूरी एनर्जी आपकी लगेगी, पूरी ताकत एक ही जगह आपका फोकस होगा कि मुझे बिजनेस करना है। और ये सबसे बड़ी चीज है। अब जब आउट ऑफ टाउन ग्रुप अपने करते हैं तो उसके फायदे के साथ साथ कुछ एहतियात, कुछ सावधानियां भी हैं, क्योंकि हम करके सीखें। इंसान की आदत है कि वो अपने अनुभवों से सीखना चाहता है, लेकिन हम करके सीखें, नुकसान उठा के सीखें, ये कोई फायदे वाली बात नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर अपने पहले से पता हो तो हम उसको ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, अपने बिजनेस को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और उसमें से
अगर अपने आउट ऑफ टाउन ग्रुप शुरू करना है तो जो सबसे पहला काम करना होता है, तो आप अपनी अपलाइन के साथ बैठिए और काउंसिल कीजिए, काउंसिल योर अपलाइन कि जाऊं या नहीं जाऊं। वो आपको अच्छे से बता सकते हैं कि आपको जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए, किस शहर में जाएंगे तो वहां की पॉपुलेशन क्या है, किस तरीके के माहौल है, क्या रहेगा, किस तरीके की चीजें रहेगी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब चीजें बताएंगे। और दूसरी चीज, आप अगर जाएंगे वहां पे 4-6 वीक, वहां पे 4-6 बार जाके आएंगे और आप वहां पे काम करेंगे, तो आपके बाद में एक आदमी चाहिए होता है जो आपको रिप्लेस करे। जब वहां पे 10-20 लोगों का ग्रुप बन जाएगा तो उनको इकट्ठा करके आपकी अपलाइन के साथ मिलाएंगे। हो सकता है कि आपकी अपलाइन 4-6 महीने के लिए बाहर हो, उनका और शेड्यूल और वो आपको टाइम नहीं दे पाए। तो सबसे पहले आप अपनी अपलाइन से काउंसिल करें कि जाऊं या नहीं जाऊं। और दूसरा वो है अफोर्डेबिलिटी। आउट ऑफ टाउन ग्रुप खोलने से पहले अपनी जेब के साइज को चेक करें, क्योंकि जब आप आउट ऑफ टाउन ग्रुप स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आपके खर्चे बढ़ेंगे। तो आप कैपेबल हैं या नहीं है, उन खर्चों को उठाने के लिए सक्षम हैं या नहीं है, ये सबसे पहले देखें। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि बहुत से लोग हैं जो 5-7 शहरों को खोल देते हैं, लेकिन उनके खुद के खर्चों की वजह से ही वो बैठ जाते हैं। इसलिए नहीं बैठ जाते कि ये बिजनेस पूरा है, इसलिए बैठ जाते हैं कि उनका करने का जो तरीका है वो गलत है। बिजनेस तो सही है लेकिन तरीका गलत है, जिसकी वजह से उनके खर्चे ज्यादा हो गए और बोलते कि बनता तो कुछ है नहीं, लगता ज्यादा है। तो सबसे पहले चेक करें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सुदेश मलिक सर नहीं है जो 10 लाख रुपए पहले निकाल के बैठ जाएगा। तो मेरा ये मानना, ये मेरी पर्सनल राय है, आपके ऊपर लागू हो कोई जरूरी नहीं है, कि आप कम से कम भी 3 हो उसके बाद में आप जाएं, या फिर 4 हो तो उसके बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपने एक भी क्लोजिंग कर दी तो वो आपका खर्चा निकाल लेंगे। इसके विषय में आप अपनी अपलाइन से बैठकर काउंसिल कर सकते हैं, राय कर सकते हैं कि क्या किया जा सकता है। थर्ड वन इज, अगर आउट ऑफ टाउन बिजनेस शुरू करना है तो स्टार्ट फ्रॉम ए बिग इवेंट। 2 तरीके हैं इस बिजनेस को करने के। एक तरीका तो यह है कि आप अपनी मशीन को उठा के साथ लेके जाइए, या फिर अच्छी बोतल में पानी भर के लेके जाइए और सामने वाले को जाके डेमोस्ट्रेट कीजिए, प्लान दिखाइए। ये बिजनेस करने का अच्छा तरीका है, लेकिन ये अप्रोच जो है वो लाइट अप्रोच है। अगर आपने आउट ऑफ टाउन ग्रुप शुरू करना है, मान लीजिए आपने हिसार में बिजनेस शुरू करना है, हिसार से उस बंदे से अगर आपने बिजनेस शुरू करना है तो आप उसको बोलिए 6 अगस्त को हनुमानगढ़ में सुदेश सर आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, आप उसको इनवाइट कीजिए हनुमानगढ़ में और बोलिए। उसको इनवाइट करने का जो तरीका है कि मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ पार्टनरशिप में काम करें, हम मिलके काम करेंगे। आपकी ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट अभी नहीं है, लेकिन अपने बेनिफिट बहुत ज्यादा हो सकता है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो सकता है। मैं भी क्योंकि इसमें अभी नया हूं और मुझे भी इतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन इस जो प्रोजेक्ट है इसके विशेषज्ञ हैं जो 6 अगस्त को हनुमानगढ़ में एक वर्कशॉप करने वाले हैं। अगर आप वहां आते हैं तो हम मिलके इस बिजनेस को बहुत बड़े तक, आगे तक प्रोजेक्ट को ले जा सकते हैं। और अगर वो आएगा वहां पे और उतने बड़े प्रोग्राम में वो सारी चीजों को वहां से देख के जाएगा अपनी आंखों से, तो वो फायर्ड अप होके जाएगा। क्योंकि अगर किसी भी फुटबॉल में हवा नहीं है तो दुनिया के मान से मान खिलाड़ी को भी आप दे दीजिए, वो गोल तक नहीं ले जा पाएगा। और वहां से उस प्रोग्राम को दिखाने का जो है, उस प्रोग्राम को देखने के बाद में उसके अंदर हवा बढ़ जाएगी और वो निकलेगा और पूरे जुनून के साथ करेगा, क्योंकि वो टोटल जानकारियां लेके वहां से निकलेगा। और अगर अपने खुद पर्सनल तौर पे जाएंगे तो वो जानकारियां उतनी उसके दिमाग में नहीं बैठ पाएगी जितनी होनी चाहिए। और आउट ऑफ फोर्थ वन, अगर आउट ऑफ टाउन आपने शुरू कर दिया है तो 6 वीक पर वीक वहां पे जाना ही जाना है। हाँ, ये आप अपनी अप्लायंस के साथ काउंसिल करके 10 दिन या 15 दिन में भी जा सकते हैं। वो अप्लायंस के साथ बैठ के आप सीख सकते हैं कि कैसे, किस तरीके से वहां से देना चाहिए स्टार्टअप। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के साथ काम शुरू करते हैं, वो ज्यादा शुरुआत में सीरियस नहीं है, आपने वहां पे जाके 5-10 लोगों से मिले आप, और मिलने के बाद में दोबारा 5-7-10 दिन बाद में आप उनको बोलते हैं आऊं
या नहीं आऊं, तो वो सामने से जवाब देगा ना जाएं। क्योंकि अगर आप वहां पे जाएंगे तो आपकी रेपो बिल्ड होगी, रेपो बनेगी। आप 5-7 बार जाएंगे और वहां पे लगातार जाएंगे तो उनको लगेगा कि कुछ न कुछ तो जरूर है जो ये लगातार इतनी दूर से यहाँ पे चल के आ रहा है। आप वहां पे जाएं तो जो 5-7 डेमो दिए हैं उनको फॉलो अप करके आए, उनसे पर्सनली मिल के आए, या नए डेमो है वो दे के आए। लगातार अगर आप जाएंगे तो वहां से लीड जनरेट होगी और वहां से आपका बिजनेस उठेगा ही उठेगा। क्योंकि कई बार हमें जब रिजल्ट आना होता है उस टाइम हम सरेंडर कर जाते हैं, क्विट कर जाते हैं उस स्टेशन में। क्योंकि कई बार चाबी का गुच्छा होता है, उसकी आखिरी चाबी भी ताला खोल जाती है। और कई बार हम उस टाइम जब हमारा बिजनेस बहुत बड़ा उठने वाला होता है उस पर हम वहां पे उस स्टेशन को छोड़ देते हैं। तो लगातार कम से कम 6 वीक जाएं। और अगर आपने आउट ऑफ टाउन ग्रुप शुरू किया है तो 6 महीने का शेड्यूल बनाएं उस स्टेशन के लिए। अपनी अपलाइन के साथ बैठ के 6 महीने में किस तरीके से क्या क्या चीजें करनी है, लगातार 6 महीने का। क्योंकि आउट ऑफ टाउन अगर है वो एक दिन में यकायक आपका ग्रुप खड़ा नहीं होगा, उसको टाइम देना पड़ेगा। और जब टाइम देंगे, मैंने एक स्टेशन खोला गड़साना, और गड़साना स्टेशन में मैं 3 महीने लगातार गया, लेकिन वहां से उस 3 महीने में कुछ भी नहीं आया। लेकिन मैंने जाना नहीं छोड़ा, और आज वहां पे जो व्यक्ति हैं वो 3 होने वाले हैं, और बहुत जल्दी वो आपको सामने स्टेज पे भी मिलेंगे। एक्टिवली उन्होंने वो चीजें करना शुरू कर दी हैं, खुद डेमो दिखाने शुरू कर दिए हैं, जूम में आते हैं हमेशा। तो वो चीजें हैं कि आप जाएंगे तो वहां पे एक आदमी है, उसके अंदर एक विजन आएगा कि इसको करना चाहिए। तो 6 महीने का कम से कम आपका शेड्यूल हो। और आउट ऑफ टाउन अगर अपने स्टार्ट करना है तो एक चीज और देखनी होती है कि स्टार्ट फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो उसकी मजबूती को जानने के लिए उसके साथ पहले कुश्ती लड़ें। ऐसा नहीं है, अपने बिजनेस में कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग पर्सन अपने जिसको मान सकते हैं तो उसकी 2 क्वालिफिकेशन है कि वो एम्बिशियस हो और वो पॉजिटिव हो। उसके पास पैसा हो सकता है, उसकी बहुत बड़ी जानकारी हो सकती है, उसकी बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है, उसके सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन वो सब उसकी एडिशनल क्वालिफिकेशन है। अगर वो एम्बिशियस है और पॉजिटिव है तो वो सब चीजें मैनेज कर लेगा। तो हमेशा कोशिश करें। और वो चीजें वो एम्बिशियस है या पॉजिटिव है, जब अपने डेमोस्ट्रेट करते हैं, प्लान दिखाते हैं, तो अपने को पता चल जाता है सामने से। अगर वो नहीं भी है तो उसके साथ काम करके कुछ लोगों को ढूंढिए जहां पे जो एम्बिशियस हैं हो या फिर पॉजिटिव हो इस बिजनेस को लेके। तो सबसे जो मेन काम है अपने को, एक मजबूत आदमी अगर वहां से स्टार्ट कर लेते हैं अपने, तो वो आपको अल्टीमेट ग्रुप वहां से दे सकता है। और आउट ऑफ टाउन नेक्स्ट वन इज, अगर अपने स्टार्टअप करते हैं तो एक चीज है जो मोस्टली लोग नहीं करते हैं, जिसको करने से बचते हैं, वो है क्रॉस लाइन ग्रुप की मदद लें। क्योंकि जहां भी जिस भी शहर में जाएंगे वहां पे ऑलरेडी और भी कोई दूसरे 2-4 ग्रुप होंगे जो वहां पे काम कर रहे होंगे। इस बिजनेस की एक खूबी है कि ये चलता है और चलेगा तो सबका चलेगा। अगर हम सोचते हैं कि सिर्फ हमारा चले तो ये कभी नहीं चलेगा। क्योंकि जब कुछ ग्रुप मिलके काम करते हैं तो वहां पे मोमेंटम बनता है, एक हेल्दी कंपटीशन भी होता है। अगर आप सही तरीके से उनके साथ रिलेशन बना के रखते हैं तो सबसे पहले आउट ऑफ टाउन अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहां पे जो भी एक्टिव लोग हैं उनके साथ कोऑपरेशन कीजिए। उनसे बोलिए कि अगर मेरे शहर में आपको कोई लीड हो तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। और उसके साथ रिलेशन इस तरीके का बनाइए कि वो आप नहीं भी जाएं तो भी आपका काम हो। तो ये जो सबसे बड़ी चीज है कि क्रॉस लाइन ग्रुप की है, वो मदद लेनी चाहिए आउट ऑफ टाउन ग्रुप में। वहां पे अगर वो उनकी मीटिंग हो रही है तो उनका फायदा उठा सकते हैं। अगर सुभाष जी को देखें तो टोटल जो इन्होंने आज तक अपना बिजनेस डेवलप किया है सुभाष जी मंडा ने, तो वो क्रॉस लाइन ग्रुप की मीटिंगों में अपनी टीम को बिठा के सबसे ज्यादा इन्होंने फायदा लिया है, चाहे वो आगरा हो चाहे वो दिल्ली हो। और अगर आप अपने क्रॉस लाइन से अच्छे रिलेशन बना के रखते हैं तो जो चैलेंज जो दिमाग में आपके बैठा हुआ है, जो डर है, वो डर आपके कभी नहीं रहेगा।
बशर्ते कि आपके रिलेशन उसके साथ आपने अच्छे बना लिए, क्योंकि वो भी अपना भाई है। और अगर आप आउट ऑफ टाउन जाते हैं तो जहां पे भी जिसके साथ भी काम करते हैं उसको टीच थ्रू टूल्स, अपनी जानकारी का सारा माध्यम आप ना बने, उसको थोड़ा थोड़ा बता के और बताइए कि ये किताब है, इसमें से आप जान सकते हैं, या सुबह सवेरे की ये जूम मीटिंग होती है उसमें आपको ये जानकारियां मिलती रहेगी, क्योंकि आपने 2 दिन काम करके वहां से निकल जाना है। उसके बाद में वो क्या करेगा, कहाँ से पूछेगा, कहाँ से सीखेगा? तो सीखने के लिए किताबों से और जूम मीटिंग से आप उनको जोड़ के आइए कम से कम। और जब वहां पे आप रहें तो डेमोस्ट्रेट दें कि आप खुद किताबें पढ़ें और जूम देखें उनके सामने और उनको बोले कि आइए मेरे साथ। तो सबसे बड़ी चीज है कि वहां पे आप टूल से जोड़ के आइए, सिस्टम से जोड़ के आइए, ताकि आपके आने के बाद में भी वो सब कुछ सीखता रहे, करता रहे। नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ टाउन। अगर आपने शुरू करना है, स्टार्ट ए ग्रुप नोट ए पर्सन। और यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं लोग कि आपने एक स्टेशन शुरू किया, वहां पे एक आदमी के साथ शुरू कर देते हैं और वहां से आपको 10 नई क्लोजिंग आ गई, लेकिन 10 लोगों की क्लोजिंग होने के बाद में भी आप उसी आदमी के साथ जिसके साथ शुरुआत में शुरू किया था बंधे रहते हैं, सिर्फ उसी को इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उसी से आगे आप करते हैं। अगर आपकी टीम में वहां पे 10 लोग हैं जो आ चुके हैं तो हर एक से पर्सनल बात कीजिए, हर एक को उतनी अहमियत दीजिए। एक ग्रुप स्टार्ट कीजिए, एक इंडिविजुअल पर्सन को स्टार्ट मत कीजिए। क्योंकि अगर हम एक आदमी को तवज्जो देते हैं तो कई बार क्या होता है कि उनमें से जो लोग नए आए हैं उनकी आपस में नहीं बनती, और जो उनका ईगो हर्ट होता है कि ये हमें इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है। हर एक आदमी के साथ वही रिलेशन, अगर आपने वहां दोबारा जाना है तो एक बार 10 के 10 आदमी है तो 10 के 10 को फोन करके बताइए कि मैं आ रहा हूं, बताइए आपके साथ का टाइम शेड्यूल क्या रहेगा। सबके साथ अलग अलग टाइम शेड्यूल करके जाइए ताकि वहां पे उन सबको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, वो अलग अलग सीखें और अपनी जिम्मेवारी अलग से लें। अगर आप एक ही आदमी को जिम्मेवारी देते हैं तो हो सकता है उस दिन आप उसके घर में काम निकल जाए और आपके जाने पे वो काम नहीं हो जो करने के लिए आप वहां पे गए हैं। तो सबके साथ रिलेशन बनाइए और सबके साथ जहां से आपको जो एम्बिशियस जो पर्सन मिलेंगे वो आप अपने आप बता देंगे, वो अपने आप खींच लेंगे आपको, लेकिन शुरुआत में उन सब से आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज, अगर आउट ऑफ टाउन बिजनेस आप शुरू करते हैं तो जहां पे भी आप शुरू करते हैं, प्रमोट योर अपलाइन एंड एवरीथिंग। वहां पे आप जाएं तो अपनी अपलाइन को हर बात में प्रमोट करें। अगर वो पूछते हैं कि ये चीज कैसे होती है तो आप एग्जांपल दें कि मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुभाष मंडा बोलते हैं कि इसको ऐसे ऐसे से या ऐसे किया जाए तो ये ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर आप अपनी अपलाइन को प्रमोट नहीं करेंगे तो जिस टाइम भी आप अपनी अपलाइन से मिलवाने के लिए उनको इकट्ठा करेंगे, आप एक जो मीटिंग की वहां पे करेंगे व्यवस्था कि जब भी यहाँ पे 10-20 लोगों का ग्रुप होगा और आप अपनी अपलाइन को इनवाइट करेंगे उनको मिला के, क्योंकि अपलाइन के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो 1-on-1 आपकी टीम के साथ जाके मिले या उनको फॉलो करें। तो उस लेवल पे आप उन लोगों को जब इकट्ठा करेंगे तो एक कॉल पे अगर आपने अपलाइन का बढ़िया तरीके से एडिफिकेशन किया हुआ है तो वो भी उत्साहित होंगे, उनके भी गुदगुदी होगी कि वो पर्सन जिसके बारे में आज तक हम सिर्फ सुनते ही आ रहे हैं, जिनकी जो आज तक हमने एडिफिकेशन ही सुनी है, तो वो आ रहे हैं तो उनके भी गुदगुदी होगी कि उनसे मिला जाए और उनका फायदा लिया जाए, तो वो भी बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे। लेकिन तब करेंगे जब हर बात पे आप अपनी अपलाइन की एडिफिकेशन करेंगे, उनका प्रमोशन करेंगे। नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ टाउन। अगर आपने बिजनेस शुरू करना है तो एक चीज है कि डेमोस्ट्रेट योर वर्क एथिक्स एंड लेबर। वहां पे जाएं तो पूरा शेड्यूल्ड, आपका टाइम इतना टाइट शेड्यूल्ड हो कि 1 मिनट के लिए भी आपको वक्त ना मिले। क्योंकि जब वो आपको देखेगा तो लोग वो करते हैं जो वो देखते हैं, लोग वो नहीं करते जो वो सुनते हैं। तो आप उनको दिखाइए कि इस तरीके से काम किया जा सकता है। एक एक मिनट
आपका शेड्यूल्ड हो, इतना टाइट हो कि जब आप शाम को बेड पे सोए तो आपकी आंख आपके तकिए पर सर रखने से पहले लग जानी चाहिए कि इतना हार्ड वर्क करें। क्योंकि वो लोग जो मेहनत नहीं करते उन लोगों की इज्जत करते हैं जो मेहनती होते हैं। और एक बार अगर आपने वहां पे इस तरीके से 2 दिन पूरा टाइट शेड्यूल का काम किया और वहां से आप निकल भी आएंगे तो भी वो लोग पीछे से उसी स्पीड से काम करते रहेंगे। आउट ऑफ टाउन अगर आपने शुरू करना है तो एक और चीज है, नेवर फॉलो द नेक्स्ट सिटी। मसलन आपने दिल्ली में शुरुआत करनी है किसी बिजनेस की किसी आदमी के साथ, लेकिन दिल्ली वाला आदमी कहता है कि बिजनेस तो ठीक है मैं कर लूंगा लेकिन मैं तब करूं जब आप, मेरा जो साला है वो तो रहता है जयपुर में, आप मेरे साथ चलो और उसको बता के आओ। अब जयपुर वाले का साला है वो जोधपुर में रहता है। अगर इसी तरीके से आप निकलते गए तो कभी लौट के वापस नहीं आओगे, क्योंकि सबका साला कहीं न कहीं दूसरे शहर में रहता है। तो जहां पे भी आप स्टार्ट करें तो पहले उस सिटी को ब्रेक करें, वहां पे रहते हुए आप बिजनेस को डेवलप करें। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में आप अपनी अपलाइन से बात कर सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं नेक्स्ट सिटी को, इसके लिए आप काउंसिल कर सकते हैं अपनी बात। कुछ विशेष परिस्थितियों में मनाही नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी सिटी को ब्रेक करना है तो सबसे पहले वहां पे जाके आप ग्रुप डेवलप कीजिए, उसके बाद में उनके डेट को लेके आप बाहर निकलिए। लेकिन शुरुआत जहां से की है वहां पे एक बार आप लगातार ग्रुप इकट्ठा कीजिए। नेक्स्ट वन इज, अगर आउट ऑफ टाउन आपने शुरू किया है तो हैव पेशेंस रखना पड़ेगा। एक दिन में ग्रुप खड़ा नहीं होगा। आपको हो सकता है कि वहां पे 6 महीने लग जाएं, हो सकता है कि 8 महीने लग जाएं, हो सकता है 10 महीने लगे। तो अगर आउट ऑफ टाउन शुरू करें तो पेशेंस रखें, क्योंकि एकाएक वहां पे जो है बिजनेस खड़ा नहीं होगा। वहां पे लगातार आपको जाना पड़ेगा और पेशेंस भी रखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और सिखाना भी पड़ेगा। ब्रेक ए सिटी, उस सिटी को डेवलप कीजिए। ये अब तक जितनी भी बातें आपने की है 13 पॉइंट हमने कवर किए हैं, और भी बहुत से पॉइंट हैं लेकिन टाइम अभी हो चुका है। तो ये अगर अपने बात करें कि जब इस बातों को कोई फॉलो करे या नहीं करे, लेकिन जब भी आपको ये परिस्थितियां आएंगी आपके सामने तो ये बातें याद जरूर आएंगी। क्योंकि जब भी विपरीत परिस्थितियां आती है और हम इन बातों को याद करते हैं तब इसको अप्लाई किया जा सकता है। जैसा सुभाष जी ने बताया कि वो 2 महीने, जिस 2 महीनों में 3 महीने मैंने छुट्टी ली थी इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए, दिसंबर 26 से लेकर और 29 फरवरी तक मेरे पास एक भी क्लोजिंग नहीं हुई। और उन 2 महीनों में मैंने सबसे ज्यादा काम किया और वो 2 महीने मेरे सबसे ज्यादा सीखने के महीने थे। हर उस, अगर कोई भी आम आदमी होता तो हो सकता है कि उस 2 महीने में क्लोजिंग नहीं होने की वजह से वो क्विट कर जाता, लेकिन मैंने हर बार वहां से कुछ न कुछ नई चीज सीखी, कुछ न कुछ नया अप्लाई किया। उसी दिन, उसी दौरान जब हम मेरी काउंसलिंग हुई सुभाष जी से, तो सुभाष जी ने एक मुझे वीडियो भेजा था दीपक दोबलिया जी से, जो ग्रेटिट्यूड के ऊपर एक वीडियो था। उस दौरान वो मैंने जो चीज सीखी वो एक बहुत बड़ी चीज थी। हालांकि बिजनेस नहीं आया, लेकिन मैंने एक चीज सीखी कि अगर अपने ग्रेटिट्यूड का भाव रखते हैं तो ऊपर वाला अपने के ऊपर पूरी कृपा बनाएगा ही बनेगा। उस वीडियो में जो बताया गया कि आप ग्रेटिट्यूड के लिए आप 10 कम से कम लिखिए, अपनी एक डायरी बनाइए। तो कृतज्ञता डायरी मैंने खरीदी, उसमें मैंने लिखना शुरू किया। उस दिन से लेकर आज तक एक दिन ऐसा दिन नहीं गया है कि कम से कम 10 या 8 पॉइंट मैंने ग्रेटिट्यूड के उसमें नहीं लिखे हो। उस दिन से लेकर आज तक मेरे दिन के 24 घंटों में से ऐसी कोई दिन नहीं गया कि जब मैंने ऊपर वाले को कम से कम 100 बार किसी भी छोटी से छोटी चीज के लिए धन्यवाद नहीं दिया हो। उसी दौरान एक जूम में मैंने रोहित शर्मा सर को सुना, वहां से भी मैंने एक जो चीज ली वो भी मैं आज अप्लाई कर रहा हूँ।
लोग बोलते रहते हैं कि जी ये 2024 साल आया है, शायद इस साल में हमारी किस्मत बदल जाए कि इसमें दो दो चार ये 8 का आंकड़ा बनता है। एक बात मैं आपको गारंटी के साथ बता देता हूं कि कैलेंडरों के बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद को बदलने से। अगर आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं तो ये बिजनेस आपको बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। थैंक यू वेरी